राधे राधे दोस्तों, ये देखिए ये मेरा ऑरेंज का प्लांट है जो मैंने 24 इंची गमले में अपने रूफ टॉप पे लगाया हुआ है छत पे। और ये इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। पर अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो गया है, ये बारिश में मेरा पॉट टूट गया और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि इसको रिपोर्टिंग कैसे करूँगी मैं इतने बड़े प्लांट को। तो यही सोच सोच के मेरा मन परेशान हो रहा है कि मैं इसको कैसे करूँगी। और ये देखिए पुराना प्लांट है तो इसमें रूट बॉन्ड भी हो गई है। तो अब मैंने इसको रिपोर्टिंग की तैयारी कर ली है क्योंकि ये तो करना ही था। तो मैंने बड़े आराम से इस पौधे को ज़मीन पे लेटाया ताकि पौधा टूट ना जाए और इसके फ्रूट जो हैं वो टूट ना जाए। तो मैंने इसको बड़े आराम से ज़मीन पे लेटाया और अब इसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। ये देखिए दोस्तों इसमें कितनी ज़्यादा रूट बॉन्डिंग हो रखी है। तो मैंने धीरे धीरे नीचे से इसको गमले को तोड़ के धीरे धीरे से इसमें इसकी रूट्स को हटाया। क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों जब आप प्लांट को रिपोर्ट करते हो और उसमें रूट बॉन्ड होता है तो आपको सबसे पहले इसकी रूट्स को हटाना होता है। क्योंकि ऐसे रूट बॉन्ड होने पे पौधा ग्रो नहीं करता और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। फिर मैंने इसको सोचा कि अब इसको निकालना तो है ही, तो इसको गमले को हथौड़े की मदद से मैंने तोड़ा। क्योंकि बिना गमला तोड़े तो ये निकल नहीं सकता था क्योंकि बहुत ही हैवी प्लांट है। तो मैंने इसके गमले को हथौड़े से तोड़ा और फिर इसकी जड़ों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। अब ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहला प्रोसेस यही है रिपोर्टिंग में। तो मैंने इसकी जड़ों को धीरे धीरे हटाया ताकि ये दूसरे गमले में आसानी से रिपोर्ट हो सके। इसके लिए मैंने एक खुरपी की मदद ली। और ये काम आपको दोस्तों बहुत ही सावधानी से करना होता है ताकि जो इसकी मेन रूट है उसकी वो ना टूटे, उसको संभालना होता है। अगर आपकी पौधे की मेन रूट डैमेज हो गई तो फिर आपके पौधे के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको रिपोर्टिंग करते टाइम सिर्फ जो छोटी जड़ें होती हैं उन्हीं को हटाना होता है, मेन जड़ को बिल्कुल नहीं हिलाना होता दोस्तों। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो मैंने अब इसको ये सारी जड़ों को धीरे धीरे हटा दिया है और इसको रिपोर्टिंग के लिए तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले दूसरा प्रोसेस था इसके लिए एक अच्छा सा घर तैयार करना, पॉट तैयार करना। तो उसके लिए मैंने तैयारी पहले से ही करके रखी थी। मैंने इसके लिए इस बार एक फाइबर का पॉट लिया है क्योंकि मिट्टी के पॉट में या सीमेंट के पॉट में जो है जल्दी टूटने की जल्दी टूट जाता है। इसलिए मैंने इसके लिए इस बार फाइबर का पॉट लिया है। और ये इसमें 3 ड्रेनेज होल हैं, उन पे मैंने एक पत्थर रख दिया है क्योंकि ड्रेनेज होल पे पत्थर रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उनमें मिट्टी फंस जाती है और वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा मिशन ये था कि इस इतने बड़े प्लांट को दूसरे गमले में शिफ्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही भारी था और मुझे इसको अकेले करना था। तो मैंने धीरे धीरे इसके ऊपर से ये मिट्टी हटाई और इसकी तैयारी शुरू की। तो सबसे पहले मैंने पॉट में भी मिट्टी डाली और कुछ मिट्टी पहले से डाली और इसके ऊपर से फिर मैंने थोड़े से वर्मी कंपोस्ट डाला ताकि नीचे मैंने ये एक स्टैंड भी रख लिया ताकि पौधा ज़मीन से ऊपर रहे। तो मैंने इसमें मिट्टी और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला और उसके बाद मैं इसमें ये प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। और इसको डालने के बाद दोस्तों इसमें कुछ सूखी पत्तियां भी मैं डालती हूँ। मैं सभी गमलों में इस तरह से सूखी पत्तियां डालती हूँ ताकि गमलों की जो मिट्टी है वो हल्की रहे। क्योंकि जब आप छत पे गमलों में प्लांटिंग करते हो ना दोस्तों, तो आपको मिट्टी जो है वो हल्की रखनी होती है ताकि आपकी छत पे वजन ना आए। और ये मैंने सारी ऐसी चीज़ें घर में जितना भी मेरा वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट जो किचन वेस्ट होता है या पत्तियाँ होती हैं या गत्ते होते हैं, वो सब मैं गमलों में डाल लेती हूँ क्योंकि ये ईजिली डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और अच्छा खाद बन जाता है। तो मैंने वो डाल के उसके ऊपर भी मिट्टी डाल दी है। और अब ये मेरे से उठ ही नहीं रहा था, ये बहुत ही भारी था और बहुत मशक्क़त करने के बाद मैंने अपने पूरे जोश के साथ इसको उठाया। क्योंकि दोस्तों एक प्लांट लवर को अपने प्लांट को सक्सेसफुली रिपोर्ट तो करना ही था, तो इसलिए मैंने इसको बड़ी जोश से उठाया और ये बहुत ही भारी था दोस्तों। फिर भी मैंने इसको अपने इसके नए घर में शिफ्ट कर ही दिया। फाइनली ये मिशन कंप्लीट हो गया और मैं बहुत खुश थी कि मैंने इसको बिना टूटे बिना डैमेज किए ही दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया। और फिर धीरे धीरे मैंने खुरपी की मदद से इसकी गुड़ाई चालू की और इसमें फिर दोबारा से वर्मी कंपोस्ट डाला और इसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया। आप जब भी पौधे में वर्मी कंपोस्ट डालें दोस्तों तो उसके ऊपर मिट्टी ज़रूर डालें, क्योंकि अदरवाइज़ मिट्टी के बिना इसके सारे जो फ़ायदे के जो इस पौधे के जो विटामिन होते हैं वो उड़ जाते हैं। और उसके बाद मैंने इसको टाई से बांध दिया। पहले भी मैंने इसको टाई से बांधा हुआ था क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट है और आंधी में इसके टूटने के चांस रहते हैं, इसलिए आप ऐसे बड़े प्लांट को सपोर्ट ज़रूर दें। और ये देखिए कि अपने नए घर में आके कितना खुश है। और ये मेरा एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट हो गया और मैंने अपने पौधे को एक नया घर दे दिया है। हैप्पी